हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम हराइजन। हमने अभी तक वीवीटी वीएसए पर थ्योरी और ऑक्टेट रूल ये सब के बारे में देखा था केमिकल बॉन्डिंग में। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो कि आखिर लास्ट थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग के। वो क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। पहले कभी सुना है एमओटी के बारे में? तो ये दो जो थ्योरी थे ना बड़े इंपॉर्टेंट, वीवीटी एंड एमओटी, यही मॉलिक्यूल के शेप को और इनके स्ट्रक्चर, इनके अरेंजमेंट्स, एटम्स के अरेंजमेंट्स, सेंट्रल मेटल के अराउंड, ये सब डिटरमाइन करते हैं। और एमओटी इसमें एक वाइटल रोल प्ले करता है। देखते हैं ये क्या है एमओटी। तो इसको पी होल्ड एंड आर.एस. मुलिकन ने डेवलप किया था। तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, यहाँ पे तो मैंने नहीं कहा, तो कभी पढ़ा होगा स्कूल कॉलेज में, वहाँ पे देखा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल हुआ तो वहाँ पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, हमने देखा था कि वैलेंस शेल वीवीटी में क्या देखा था, दी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो ये ओवरलैप 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव ओवरलैप, एक नेगेटिव ओवरलैप। तो जो पॉजिटिव ओवरलैप होता है उसी में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो नेगेटिव होगा वो एंटी बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो नेगेटिव ओवरलैप होगा। तो वो तो हमने पार्टिकल के नज़रिए से देखा, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक और भी आपने देखा होगा, एक आपने पढ़ा होगा कि लुई डी ब्रोगली ने क्या कहा था। डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल डुअल नेचर शो करता है। ये ह्यूमंस भी करते हैं डुअल नेचर शो। बेसिकली इसको डबल स्टैंडर्ड बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड हर कोई सराउंडिंग में कोई भी देख लो, हर कोई डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे। इवन इलेक्ट्रॉन भी, सब एटॉमिक पार्टिकल भी डबल स्टैंडर्ड है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम ह्यूमंस? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो डुअल नेचर शो करता है। वेव एंड पार्टिकल। तो ऑर्बिटल ओवरलैप का मतलब क्या है? यहाँ पे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर भी शो करता है, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है। जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेंगे तो जब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे ओवरलैप करने के लिए। जब 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी तो आएंगे ओवरलैप करने के लिए। तो जब वो आएंगे मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की वेव्स ओवरलैप करेंगे, इलेक्ट्रॉन की वेव्स। तो फिजिक्स में जरूर पढ़ोगे आप लोग, सब फिजिक्स में पढ़ोगे कि जब दो वेव इंटरफेयर करते हैं तो 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये फिजिक्स में देखा हुआ। तो यहाँ पे उस मैटर में, वेव की मैटर में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारा मतलब सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को स्टडी करना है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, ये होगा तो सब। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या देखा था? एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फील करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, जो एटॉम्स होते हैं इनके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। यहाँ पे भी जब एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है। और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये कैसे फॉर्मेशन होगा? ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से फॉर्मेशन होगा, इनके मिलने से होगा। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे ना तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगा। जैसे कि एटम में ना एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड ऐसे सेल होता है, और इसे सेल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होता है, एक सेंट्रल मेटल होता है, एक सेंट्रल एटम होता है,
और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ही रिवॉल्व करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहते हैं। और जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है और सिंगल एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। तो जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होंगे, ये कैसे होंगे इसको देखेंगे। तो एक बात याद रखो, एक मॉलिक्यूल के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे ना, तो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही फील करेंगे। ठीक है, ये ठीक है यहाँ तक। लेकिन एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, एक सिंगल एटम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर में क्या होता है, 2, 1 से ज़्यादा भी हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे, डायटॉमिक मॉलिक्यूल ही स्टडी करेंगे। ट्राइएटॉमिक और वो 4-5 वाला एटम जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे सिलेबस में नहीं है। तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल ही स्टडी करेंगे। तो जब 2 एटम के अलग अलग ऑर्बिटल आएंगे ना, तो इनके वेव्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वेव्स आएंगे। तो जो वेव्स आएंगे तो उनका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होगा। इंटरफेरेंस जब होगा वो 2 तरह की होगा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स की, यहाँ पे मैं वेव नेचर की बात कर रहा हूँ। जब पार्टिकल के बारे में बात करेंगे तो पार्टिकल के बारे में देखेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन वेव आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 तरह की करेंगे। तो 2 तरह की करेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो जो कंस्ट्रक्टिव होगा वो क्या होगा, सपोज मान लो कि हमने क्या एक वेव फंक्शन को हमने साई से रिप्रेजेंट किया है, साई से। सपोज 2 एटम है ए और बी, ये दोनों को मिलना है और एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना है। ये दोनों की 2 अलग अलग ऑर्बिटल आएंगे, 2 अलग अलग ऑर्बिटल आएंगे। जब ऑर्बिटल आएंगे तो एक दोनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। तो सपोज मान लो इसके एक ऑर्बिटल आया 1s, इसके भी एक ऑर्बिटल आया 1s, और इसके 1s क्यों आया ये मैं बताऊंगा। इसके 2s 2p क्यों नहीं आया 1s के साथ। 1s के साथ 1s ही आता है, अल्लाह दूसरा कोई नहीं आता, 1s ही आता है। सिमिलर एनर्जी होता है ना, आगे देखेंगे हम धीरे धीरे। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी एक्ट करता है। जब वेव की तरह एक्ट करेगा तो इसकी जो वेव फंक्शन है इसको psi1 लेते हैं। सपोज मान लो इसकी जो वेव फंक्शन है इसको psi2 बोलते हैं। तो ये 2 अलग अलग वेव फंक्शन हो गए। तो ये जो 2 अलग अलग वेव फंक्शन है, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे 2 तरह की करेंगे। आज आई ऑलरेडी टोल्ड कि psi1 और psi2 जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन समझ रहे हो, जब 2 इलेक्ट्रॉन वेव्स आपस में कंबाइन करेंगे, इनकी इलेक्ट्रॉन जब वेव मिलेंगे तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, एडिशन होता है और सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये 2 तरह की होंगे, एक होता है psi1 प्लस psi2 और दूसरा होता है psi1 माइनस psi2। हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वेव फंक्शंस, 2 ऑर्बिटल आएंगे, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनकी वेव फंक्शन, एक एडिशन होगा, एक सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये जो बॉन्डिंग होता है ना, ये बॉन्डिंग ये एडिशन की वजह से ही होता है। बॉन्डिंग एडिशन की वजह से होता है। लेकिन जब 2 अलग अलग तरह से इंटरफेयर करते हैं तो 2 अलग अलग ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे ना, 2 अलग अलग ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं, जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए और मिलने के बाद 2 तरह की इनके अंदर इंटरफेरेंस हुआ इनके वेव फंक्शन की, और एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एक दूसरे को क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हो रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्मेशन हुआ। जैसे एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, वैसे मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। जैसे एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन्स
रहते हैं। जब हम एक मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो हम उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल अप करेंगे अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल एंड ऑल्सो पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा होगा जरूर, और नहीं समझा तो आगे हम यहाँ पे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमाराइजन में पढ़ेंगे आगे मैं समझा दूंगा क्या होता है। तो ये सब रूल को फॉलो करके हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो ये दो तरह की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए। तो सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों मिलेंगे, दो तरह से मिलेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव होगा, एक डिस्ट्रक्टिव होगा। और ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वेव की तरह एक्ट करते हैं, इसीलिए मैंने psi1 और psi2 ले लिया इसको वेव फंक्शन को। तो ये कंस्ट्रक्टिव जो होगा वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा, जो बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये एक एंटी बॉन्डिंग की तरह होगा। और जाहिर सी बात है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली वो स्टेबलाइज होगा। तो स्टेबलाइज होगा मतलब ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होगी। मोटा मोटी थ्योरी समझ लो सिंपल भाषा में। और जब एंटी बॉन्डिंग होगा, एंटी बॉन्डिंग नाम से ही पता चलता है कि बॉन्ड के अपोजिट है। तो जब बॉन्ड के अपोजिट होगी तो बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो इसकी एनर्जी हायर साइड में रहेंगे, इसकी एनर्जी हायर साइड में रहेंगे। तो इससे हमें क्या देखने को मिला? इससे देखने को मिला कि जब दो ऑर्बिटल आपस में आए, कंबाइन करे, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ और दूसरा एंटी बॉन्डिंग हुआ। एक की एनर्जी लोअर साइड गया, दूसरे की हायर साइड गया। एक ये है 1s और ये 1s, दो अलग अलग एटम की, इसका 1s और इसका 1s जब कंबाइन कर दिया ना, तो दोनों को मिला के जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुआ, वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, ये दोनों 1s जिस लेवल पे थे एनर्जी के, सपोज इस लेवल पे एनर्जी पे थे, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो वो लोअर साइड पे होगा। सही है, लोअर साइड पे होगा। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, इसकी एनर्जी इन दोनों से ऊपर होगा, इन दोनों से ऊपर होगा। इस तरह से फॉर्मेशन होता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये थ्योरी ये दोनों ने दिया कि मॉलिक्यूल में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं, और ये होता है रियलिटी में, इसीलिए ये थ्योरी आया है। तो इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन जब वेव फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे, दो तरह से आपस में इंटरफेयर करते हैं। एक की एनर्जी कम हो गई, दूसरे की ज़्यादा हो गई। और जब बॉन्डिंग होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में जाएंगे, उसी में जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन बच गए तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। पहले तो इसमें फिलअप हो गए अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल। एनर्जी जो जिसकी लोअर होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में फिल होंगे। सही है, तो इतना सही है। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या है। इसके फीचर्स क्या है? तो इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल present in molecular orbitals। तो molecular orbitals comparable energy
इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला ना कि 1s के साथ सिर्फ 1s ही कंबाइन कर सकता है जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा, इसीलिए बोला था। ये एक साइलेंट फीचर है, इसका एक रूल है कि कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कैसे फॉर्मेशन होगा। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, देयर एनर्जी मस्ट बी इक्वल और नियरली इक्वल, और देयर सिमेट्री मस्ट बी इक्वल और सिमिलर सिमेट्री। इसीलिए 1s के साथ 1s कंबाइन करेगा, 2s के साथ 2s कंबाइन करेगा, 2p के साथ 2p कंबाइन करेगा, सिमिलर एंड कंपेरेबल एनर्जी। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1s के साथ 2p कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर दिए, ऐसा नहीं होता। 1s के साथ 1s कंबाइन करता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए, एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटीबॉडी। फिर 2s के साथ 2s कंबाइन किया, उसके भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हुए। 2p के साथ 2p जब कंबाइन करेगा, उनके भी दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो गए। तो यहाँ से क्या देखने को मिला, यहाँ से देखने को मिला कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन होता है। सही है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। सही है, इतना सही है। कंबाइनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको मैं एमओ लिख रहा हूँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शॉर्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एमओस। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। अगर दो, देखो यहाँ पे 1s दो, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगा। यही कहता है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड। ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स are revolving around the nucleus always। उनके ऑर्बिटल की शेप के अकॉर्डिंग उनके पाथ होता है, जैसे एस का स्फेरिकल हो गया और पी का डम्बेल हो गया, डी का डबल डम्बेल हो गया, इनके रिवॉल्व करने का पाथ वैसे ही होता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एटॉम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। एक ही एटॉम है तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसी के न्यूक्लियस से ही इन्फ्लुएंस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे। सही वर्ड है, इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो वहां पे तो एक का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ना, मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं। इनफैक्ट हम यहाँ पे डायटॉमिक स्टडी करेंगे तो दो ही न्यूक्लियस कर देंगे। जैसे H2 हो गया, यह एक मॉलिक्यूल है, ये तो कोई एटम नहीं है, तो दो हाइड्रोजन एटम मिलके बनाए हैं। तो H2 के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होंगे, इनका इफेक्ट रहेगा। जैसे H1 और H2, ये दोनों मिला के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन करते हैं ना H2 मॉलिक्यूल में। तो H2 मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो दोनों ही H एटम से इन्फ्लुएंस होंगे, इनके न्यूक्लियस से।
तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो एक सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इसीलिए इसको एटॉमिक ऑर्बिटल को मोनोसेंट्रिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है इनको हम पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक, influenced by two or more न्यूक्लियस। समझ में आ गया? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं, क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस जो होता है इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इसीलिए हम इनको पॉलीसेंट्रिक बोलते हैं। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम मोनोसेंट्रिक बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पे एक से ज्यादा होता है, दो से ज्यादा होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। और ये बात बता दिया मैंने कि जब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, सही है। और जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक मॉलिक्यूल में, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किसमें होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन को ई लिख रहा हूं around multiple nuclei given by MOS मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल मतलब एक से तो ज्यादा न्यूक्लियस होगा ना, एक से ज्यादा एटम होगा तभी तो मॉलिक्यूल होगा। तो जब मॉलिक्यूल होंगे तब जब एक मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये कौन देता है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। जैसे एटॉम में क्या होता है? एटॉम में इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एटॉमिक ऑर्बिटल देते हैं, मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देते हैं। सिंपल है, बस एक एक पॉइंट समझते जाओ, आसान होगा। तो ये दे दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स फील्ड in molecular orbitals in cadence छोड़ दो, obeying above principle, and Pauli's exclusion principle and नोट करना है तो पॉज करके नोट कर सकते हो।
एंड हून्स रूल। मैंने पहले भी बताया था कि जब हम एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो हम ये रूल्स जैसे कि अबव प्रिंसिपल और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हून्स रूल भी ओबे करते हैं। इसमें क्या होता है ना, एनर्जी के अकॉर्डिंग, अबव प्रिंसिपल में एनर्जी के अकॉर्डिंग हम जो लोअर एनर्जी होता है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। और पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या होता है ना, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में जरूर पढ़ोगे कि एक जैसे स्पिन के रिलेटेड होता है, स्पिन के जैसे 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर होगा, उसी में अगर 3 भी क्वांटम नंबर सेम हो गए तो वो जो स्पिन वाला क्वांटम नंबर है वो अलग होगा। और ये बनाता है पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बनाते हैं हर एक इलेक्ट्रॉन को एक इसकी आइडेंटिटी देता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एक आइडेंटिटी देता है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली इक्वल, क्या कभी भी हो नहीं सकते, क्योंकि जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो गए ना, अगर 3 भी सेम हो गए तो वो जो स्पिन वाला होगा वो डिफरेंट होगा। ये पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड हून्स रूल तो ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन सब में फिल करेंगे, उसके बाद जाके पेयरिंग होगा, उसके बाद जाके पेयरिंग होगा। तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं। आगे देखेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसके मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को फिलअप करेंगे, एक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल लेंगे। सही है इतना। तो ये हमने बताया, इतना हमने बताया। अभी तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो मैंने बताया था जब इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन कंबाइन करेंगे तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के 2 तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन होता है, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग जो होगा नीचे होगा, सपोज इस लेवल पे है, इस लेवल पे इनके जो दोनों ऑर्बिटल हो गए, सपोज यहाँ पे 1s आ गया और दूसरे एटम के 1s आ गया, इनकी एनर्जी सिमिलर होंगे, इनकी एनर्जी सिमिलर होंगे। दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो सिमिलर एनर्जी और सिमिलर सिमेट्री होनी चाहिए, इनकी एनर्जी सेम होंगे। तो इनसे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा ये लोअर साइड पे बनेगा एनर्जी प्रोफाइल में, और जो एंटी बॉन्डिंग बनेगा वो अपर साइड में बनेगा। ये मैंने बताया कि ये यहाँ पे क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है, LCAO शॉर्ट में बोलते हैं इसको, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह एक्ट करता है अकॉर्डिंग टू लुई डी ब्रोगली। तो ये psi1 हो गया और ये psi2, ये क्या है, ये 2 अलग अलग वेव फंक्शन है, 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के। और ये 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, 2 अलग अलग एटम के ऑर्बिटल में है, सिमिलर एनर्जी वाले और सिमिलर सिमेट्री वाले ऑर्बिटल में ये 2 अलग अलग वेव फंक्शन है। ये जब इंटरफेयर करेंगे तो एक होगा इनकी psi1 प्लस psi2, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव psi1 प्लस psi2, ये हो गया 1, और यहाँ पे होगा psi1 माइनस psi2। सही है, ये 2 जो अलग अलग तरह की क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। एक में हम ऐड करते हैं 2 वेव फंक्शन को, दूसरे में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो एडिशन वाला होगा वही बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा, और जो सब्ट्रैक्शन वाला होगा वो क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग देगा। जब एडिशन होगा तो ये कंस्ट्रक्टिव होगा, तो इसकी एनर्जी ये थोड़ा स्टेबलाइज हो जाएगा, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और जब सब्ट्रैक्शन होगा तो ये एक दूसरे को मतलब जैसे क्या करेंगे, ये एक तरह के डिस्ट्रक्टिव हो गया इंटरफेरेंस, तो इसकी एनर्जी जो है ओवरऑल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वो ऊपर हो जाएगा, ये देगा एंटी बॉन्डिंग। ये नेगेटिव जो होता है, ये माइनस जो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो ये दोनों जो होते हैं
इनको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है, क्लियर हो रहा है? इतना क्लियर हो रहा है? और ये थोड़ा सा क्वांटम की तरफ अगर जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन अभी तक उतने लेवल का दिमाग अगर नहीं चलेगा तो फिर ये चैप्टर फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम नहीं जाना ही प्रीफर करते हैं क्वांटम की तरफ। ये वो दुनिया में जाना मतलब रिस्क ही रिस्क। क्वांटम वहाँ पे कोई ऑर्डिनरी रूल तो फॉलो नहीं होता क्वांटम की दुनिया में। तो ये साई 1 साई 2 कैसे ऐड हो गए, कैसे ये हो गए, ये क्या रेगुलर मैथ जैसे हो गया? रेगुलर मैथ जैसे साई 1 साई 2 वैसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन अलग होता है, वो नंबर्स की तरह नहीं होता। नंबर्स की तरह इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्वांटम की दुनिया के रूल अलग होते हैं। बस ये थ्योरेटिकली याद रख लो कि दो तरह की लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, एक पॉजिटिव, एक ऐड होगा, और दूसरे में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जब लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगा, और जब माइनस करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाएगा। बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होगी और एंटी बॉन्डिंग की अपर एनर्जी होगी। सही है इतना? सही है। तो इसे दो आ गए। ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसको हम साई 1 लेते हैं। ये भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसको हम साई 2 लेते हैं। मान लो ये दोनों आए, कंबाइन करें तो दो अलग अलग ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुआ। दो अलग अलग ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हुआ, एक ऊपर हुआ, दूसरा नीचे हुआ। इनकी एनर्जी इस लेवल पे थे, तो इनके दोनों की ओवरऑल एनर्जी से जो कम हो गया वो बॉन्डिंग हो गया, और ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सही है, बॉन्डिंग ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। सही है। इसके एक इलेक्ट्रॉन थे हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन थे। देखो हाफ फील्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और दोनों कॉमन पूल में ले जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे, पेयरिंग होगा। ये इसके भी काउंट होंगे, इसके भी काउंट होंगे। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कैसे होता है हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएंगे, इसके एक इलेक्ट्रॉन, इसके एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये जाना कहाँ पे प्रेफर करेंगे? जाना कहाँ पे प्रेफर करेंगे? अब प्रिंसिपल में हमने क्या सीखा था? जिसकी एनर्जी लोअर है उसी में पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। तो जब इसी में इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो पहले किस में होंगे? पहले इसमें होंगे। आपने देखा होगा मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन दे रहा हूं इसलिए ये होता है, क्या होता है? दो अपोजिट स्पिन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे इनकी स्पिन्स होते हैं। इनके स्पिन सिमिलर थे ना, तो यहाँ जब आए तो ये अलग अलग हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। सेम स्पिन पे नहीं रह सकते सेम स्पिन पे, एक ही ऑर्बिटल पे। जब एक ही ऑर्बिटल में सेम स्पिन पे रहेंगे तो वो ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगा। और ट्रिपलेट होगा, हाँ ट्रिपलेट ही होगा। ट्रिपलेट होगा तो वो एक्साइटेड स्टेट होगा, नहीं होते ऐसे स्टेबल होता है। एक ऑर्बिटल में एक अगर क्लॉकवाइज गया एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाता है। इसी में इनकी स्टेबिलिटी है। सही है, इसी में इनकी स्टेबिलिटी है। तो ये हो गया दो तरह की बॉन्डिंग ऑर्बिटल के फॉर्मेशन हो गए, एक बॉन्डिंग हो गया, एक एंटी बॉन्डिंग हो गया। और सिमिलर एनर्जी और सिमिलर सिमेट्री के ऑर्बिटल्स ही कंबाइन करते हैं। तो आगे एग्जांपल देखते हैं।
लीनियर कॉम्बिनेशन समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बस थ्योरी ज़्यादा लिख सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। थ्योरी के लिए नोट्स अलग से प्रोवाइड कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो पीडीएफ आ गया सब नोट्स का, तो ज़्यादा लैंग्वेज लिखने में कोई नहीं है। जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लिख सकते हैं, उनके लिए तो कंटेंट मिल जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी जितना पॉसिबल है यहाँ पे मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, लैंग्वेज। और एक बात, ये जो टाइप्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, सिग्मा एमओ और दूसरा पाई एमओ, सही है? सिग्मा और पाई, और जो सिग्मा होता है वो सिमेट्रिकल होता है। एक्सिस, और जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो अनसिमेट्रिकल। मोलिकुलर एक्सिस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे होगा? जो सिग्मा ऑर्बिटल होगा उनमें जो मॉलिकुलर एक्सिस है, इनके अपोजिट जो लोब्स होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे, सही है? जैसे, अच्छा ये क्लियर कर देता हूँ, जैसे सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कैसे हुआ ना। जैसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल मान लो पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस माइनस, तो दो पी ऑर्बिटल आएंगे। अगर वो साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं, ये हो गया पाई ऑर्बिटल, तो साइडवाइज करेंगे ये होगा। तो जब ये होगा तो इनके जो ऑर्बिटल्स आएंगे ओवरऑल कंबाइनिंग ऑर्बिटल, वो ये से आएंगे, एक प्लस एक माइनस। तो मॉलिकुलर एक्सिस ये हो गया एक्सिस, तो एक्सिस हो गया। तो ये जो मॉलिकुलर एक्सिस हुई, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल। तो पाई ऑर्बिटल हो गया, तो इनके मॉलिकुलर एक्सिस से ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। सिमेट्रिकल थोड़ी हुआ यहाँ पे। तो ये जो पाई ऑर्बिटल होगा तो ये अनसिमेट्रिकल होगा। लेकिन अगर इसको हम सिग्मा बॉन्डिंग करते यानी हेड ऑन ओवरलैपिंग करते, अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे तो हेड ऑन में क्या होता है? पीजेड होता है, पीजेड प्लस माइनस। तो इनकी जो रिजल्टिंग आएगा ये क्या होगा? ऐसे होगा, ये शायद ऐसे प्लस होगा और ऐसे होता है, ये ऐसे होता है और ऐसे होता है, सही है? ये माइनस इनकी जो मॉलिकुलर एक्सिस होंगे, इनके बीच में प्लस हो गए, दोनों साइड पे माइनस, दोनों साइड पे नेगेटिव हो गए। तो नेगेटिव हो गए तो दोनों साइड नेगेटिव, दोनों एंड में नेगेटिव है ना, तो सिमेट्रिकल हो गया। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिकल होता है, और जो पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मॉलिकुलर एक्सिस पे। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे प्लस है माइनस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, सिमेट्रिकल हो गया। दोनों साइड सेम साइन है तो सिमेट्रिकल, दोनों साइड ऑपोजिट साइन है तो अनसिमेट्रिकल। ये हो गया। अच्छा, हमने जब देखा था, वैसे अभी तो पढ़ा नहीं, लेकिन बार बार ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के रेफरेंस देना पड़ता है, तो इसके बाद शायद स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आबा प्रिंसिपल में क्या होता था, एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने एटॉमिक ऑर्बिटल को अरेंज किया था। जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ऐसे अरेंज किए थे।
तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनके भी एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया है। तो जब अरेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, किसकी एनर्जी की कैसे है, इनकी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हम देखते हैं। ऑर्डर कैसे करेंगे ना, सिग्मा 1s, देखो इनके दो तरह की ऑर्डर होते हैं, दो तरह की ऑर्डर होते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, होगा एनर्जी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है, याद रखने वाले, और याद इसलिए रखते हैं, फिर वही वाला बात आ जाता है कि रियलिटी में जो होता है इनको हम एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी लाते हैं। मैंने बताया था पिछले वीडियोस में रियलिटी और थ्योरी के बारे में। तो जब इनकी जो ट्रेंड देखा गया, ये लोग इनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का जो ट्रेंड देखा गया, एनर्जी प्रोफाइल का, तो दो अलग अलग तरह के ट्रेंड देखा गया। कैसे ना, जिस भी मॉलिक्यूल के टोटल एनर्जी 14 या फिर 14 से नीचे होगा, इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ऑर्डर है वो थोड़ा सा अलग है। और जो 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 14 से ऊपर होगा, इनके एनर्जी थोड़ा सा अलग है। बस एक ही चेंज है सिग्मा 2pz का, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। तो एनर्जी देखते हैं। एक होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग और 14 और लेस देन 14, जो मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 14 होंगे या लेस देन 14 होंगे, इनके एनर्जी हम देखेंगे। पहले इनके एनर्जी देखेंगे और देखेंगे जो 14 से ऊपर वाले मॉलिक्यूल है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर वाले, इनके एनर्जी ऑर्डर भी अलग होंगे, थोड़ा सा, बस एक ही चेंज है। पहले इसका देख लेते हैं, 14 और लेस देन 14 वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इनके क्या होंगे ने, पहले सिग्मा 1s आएंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s, और ये जो स्टार है ये एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग, इनके एनर्जी ऑर्डर है। तो इनमें पहले इनके थोड़ा सा चेंज है, इनमें 2pz पहले आता है, 2pz इनके बाद आता है, पाई 2px। पाई 2px और पाई 2py जो होता है, ये सेम एनर्जी है इनकी सेम एनर्जी, वो दोनों सेम लेवल पर रहेंगे। मैं आगे दिखा दूंगा कैसे फिलअप करते हैं, एक एक एग्जाम्पल जब करेंगे ना तो और थोड़ा क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, नहीं इसके बाद तो पाई का आता है ना, इसके बाद तो पाई का आता है, सिग्मा 2pz आता है, सॉरी। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और एंड में रह जाएगा कौन ना, सिग्मा स्टार 2pz। इतना सही है। पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर उसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py को एक ही लेवल पर रखेंगे, फिर उसके बाद सिग्मा 2pz आएगा, फिर उसके ऊपर आएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py जो एंटी बॉन्डिंग है, इन दोनों बॉन्डिंग है और इन दोनों की एंटी बॉन्डिंग है। और सबसे एनर्जी में जो हायर होगा एंटी बॉन्डिंग में, ये होगा सिग्मा स्टार
2pz, सही है, सिग्मा स्टार 2pz। अगर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस होता ना तो मैं लिटरली देखा देता कि कैसे होता है। चलो इसको दो पार्ट में डिवाइड करके फिर से लिखते, दिखा देता हूँ। देखो ये थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ये वीडियोस और देखो, अच्छा छोटा कर रहा हूँ थोड़ा सा। वन एस आएगा, ये ऑर्बिटल्स, सही है। फिर 2s आएगा, फिर उसके बाद ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 14 और लेस देन 14, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 और लेस देन 14, और जब 14 और लेस देन 14 के लिए बनाएंगे स्टार टू बी तो सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद आएंगे पाई 2px और पाई 2py, सही है, पाई 2px और पाई 2py। तो ये जब आएगा 2px 2py जब मिलेंगे 2px और 2py सेम एनर्जी लेवल पे है ना, तो ये आएंगे दो ऑर्बिटल्स, ये आएंगे इन दोनों के ये आएंगे 2p के लिए, और इसके ऊपर क्या आएंगे, इसके ऊपर आएंगे यहाँ पे 2pz, और इसके ऊपर आएंगे दो, ये क्या है, और सबसे ऊपर आएगा एक, देखा, ये सिग्मा स्टार 2pz और ये है पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ये सिग्मा 2pz और ये पाई 2px पाई 2py, ठीक है। और ये हो गया सिग्मा 2s, ये हो गया सिग्मा स्टार 2s, ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। एनर्जी जो है वो ऊपर तक इंक्रीज करता रहेगा, एनर्जी। तो ऑर्डर हो गया किसके लिए, ये होता है 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल, सही है। पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px पाई 2py दोनों एक लेवल पर रहेंगे। इसके बाद सिग्मा 2pz पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में, और सबसे बाद जाएंगे सबसे ऊपर जो एनर्जी में हायर होगा, हाईएस्ट एनर्जी होगा, ये सिग्मा स्टार 2pz का होगा, ठीक है। डी के बारे में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल हम देखेंगे ना बहुत सिंपलेस्ट डायटोमिक मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे 2pz पे ही काम हो जाता है, 2pz पे ही काम हो जाता है। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ। तो दूसरा हम देखेंगे क्या ना, जब 14 वाले होंगे, देख लो ये दूसरा एक ऑर्डर बना रहा हूँ 1s
2s 2s, ये दोनों हो गए। और इसके बाद आएगा क्या, सिग्मा 2pz, और इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, देखो ये क्या हुआ, ये हो गया सिग्मा 1s, और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s, ये हो गया सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s, और ये आया सिग्मा 2pz। देखा डिफरेंस, देखा डिफरेंस तो क्या हुआ, डिफरेंस तो ये हुआ कि सिग्मा स्टार 2s के बाद यहाँ पे पाई 2px पाई 2p आता था, कहाँ पे, जब 14 और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे बस सिंपल सा चेंज हुआ कि सिग्मा स्टार 2s के बाद तुरंत सिग्मा 2pz आ गया, सिग्मा 2pz आएगा, उसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py, सही है। और तुरंत यहाँ पे आ जाएगा क्या, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। यहाँ पे दिखाई देना है ना, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पे बहुत छोटा लिख रहा हूँ ना इसलिए, तो पाई स्टार 2px, और लास्ट में आएगा क्या, सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पे भी सेम ही था, सिग्मा स्टार 2pz सबसे ऊपर था बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले पाई 2px पाई 2py आया था, बट यहाँ पे पहले सिग्मा 2pz आ गया, सही है। ये किसके लिए है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, सही है। इतना हो गया। तो इसी तरह अगर लिखेंगे तो इसी तरह अगर नॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, देखो सेकंड नंबर पे क्या आया, सेकंड पे ऐसे आया, मैंने दोनों करके दिखा दिया ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस तरह लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, इसे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, फिर उसके बाद सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2x, फिर सिग्मा 2pz, सही है। इतना सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई 2py ये एक ही है, और इसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py ये भी एक ही है, और एंड में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। ये वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे, किसके लिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन जब हुआ। तो ये नोट कर लिया आपने। अभी देखेंगे एक एक मॉलिक्यूल के लिए, सिंपल है, बस ये दोनों ऑर्डर याद रख लो। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स को फटाफट फिलअप करते हैं, सही है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। अच्छा एक और चीज मैं कहना भूल गया, क्या होता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना एक मॉलिक्यूल का, तो जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो देखेंगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जब दोनों में डिफरेंस निकाल देंगे ना, तो जो डिफरेंस होगा इसके अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो वो आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर क्या है,
बॉन्ड ऑर्डर ये है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर्स। इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये NB सपोज माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल Na डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, सो NB हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड Na हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ NB माइनस Na। NB और Na क्या है पता चल गया, NB होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको स्मॉल लिख सकते हो कैपिटल लिख सकते हो, बस ये नोटेशन के लिए अपने समझने के लिए, बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जानेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऐसे जानेंगे, जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे कोई भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। सही है, पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चले गए, पेयर्ड हो गए, तो जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहा तो मॉलिक्यूल हो जाता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब उसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो रिपेल करता है। तो जो होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इज इक्वल टू पैरामैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present, that means all are paired, is equal to diamagnetic। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मतलब अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स, और डायमैग्नेटिक मतलब नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। समझ में आ गया, पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होता है और डायमैग्नेटिक अट्रैक्ट नहीं होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ गया, नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, माइनस कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो मॉलिक्यूल को हम डायमैग्नेटिक बोलेंगे और वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो अभी तक जितना पढ़ा है ना, अभी तक जितना पढ़ा है, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। सही है, पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएंगे। तो पहले देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में वैलेंस शेल कौन है, वैलेंस शेल कौन है, 1 1, तो एक ही ऑर्बिटल है 1s ऑर्बिटल,
तो यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल जो फॉर्मेशन होगा तो दो 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। तो जब 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, इसके 1s, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हुआ, सपोज HA लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसके 1s, सपोज HB दूसरा हाइड्रोजन, इसके 1s और इसके 1s, दोनों जब कंबाइन करेंगे एक लोअर एनर्जी वाले बॉन्डिंग होगा, ये होगा सिग्मा 1s और दूसरा क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। ये एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ये भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो दोनों जब मिलेंगे इनके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 14 से लेस हुआ, तो जब 14 से लेस हुआ तो 14 से लेस वाला ऑर्डर जो है वो अप्लाई होगा। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के अकॉर्डिंग फुलफिल कर दो, फिलअप कर दो। तो फिलअप करने में क्या होगा, एक होगा सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s में कितने 0, क्योंकि सिग्मा स्टार 1s के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। इसके 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, टोटल मॉलिक्यूल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन 1s में फिट आ गए, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे लोएस्ट है अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो 1 स्टार के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचता नहीं, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन। तो जब 0 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू फटाफट बोलो, बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने हैं, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 2 ही है, क्योंकि सिग्मा 1s है ना बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार तो एंटी बॉन्डिंग है, तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, में 0, हाफ इंटू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2, कितना हुआ 1 हुआ। तो इसका मतलब हुआ कि H2 के बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि H2 जो मॉलिक्यूल है इनमें हाइड्रोजन आपस में एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। समझ में आ गया, देखा हमने कैसे एनर्जी प्रोफाइल से बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया। और ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कैसे पता लगाएंगे, देखो टोटल कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और सिंस ये जो H2 मॉलिक्यूल है ये डायमैग्नेटिक हो गया, इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। सही है, इतना क्लियर हो गया। क्योंकि इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से लेस था तो हमने वो पहला वाला ऑर्डर फॉलो किया, वो अलग बात है कि इसकी टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो 1s में ही फिट हो गए, अलग बात है, आगे देखेंगे। तो इसी तरह हीलियम से कर लो, तो हीलियम कितना है He2 मॉलिक्यूल, अभी जब हीलियम पे करेंगे तो किसी के मन में सवाल आएगा कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था कि स्टेबल होते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं करते, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कि H2 मॉलिक्यूल रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देखो कैसे होता है, ये हम प्रूव करेंगे प्रैक्टिकली। तो हीलियम के क्या हुए, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, हीलियम के हाइड्रोजन हीलियम 2 है, तो एक हीलियम के 2, दूसरे के 2, टोटल He2 मॉलिक्यूल अगर हम लेते हैं तो इनमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 14 से लेस है, तो पहला वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। जब पहला वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये हो गया 1s, एक हीलियम के 1s, एक हीलियम में 1s,
दूसरे पे 1s, एक बॉन्डिंग, दूसरा एंटी बॉन्डिंग। हो गया। इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले सिग्मा 1s पे फिल अप कर दो और सिग्मा स्टार 1s पे, इसमें भी 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ना। तो पहला वाला एनर्जी ऑर्डर ये है, तो पहला वाला जब ये है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। तो हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2, तो हाफ इंटू 2 माइनस 2 0, मतलब 0। हीलियम 2 मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर 0 आया। इसका मतलब हीलियम 2 में दो हीलियम आटम आपस में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते। इसका मतलब ये हुआ कि He2 मॉलिक्यूल रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। हीलियम जो है वो नोबल गैस है और वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। और सिंस ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और इसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का कोई सवाल ही नहीं उठता। और ऐसे अगर देखना चाहो तो देख ही सकते हो, क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। जब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसके क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखेंगे। सही है। तो H2 के बाद अब देखेंगे कार्बन मॉलिक्यूल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन। 12 इलेक्ट्रॉन C2 मॉलिक्यूल पे 12 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है लेस देन 14 होगा। तो लेस देन 14 हुआ तो पहला वाला जो ऑर्डर हमने देखा था वो फॉलो करेंगे, उसको नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। वो जो दोनों ऑर्डर है 14 और 14 के लेस वाले जो ऑर्डर है एनर्जी ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, वो वाला, और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन वाला वो वाला, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। छोटा सा चेंज है बस, 14 मोर देन 14 में सिग्मा 2pz पहले आता है और लेस देन 14 में सिग्मा 2pz पाई के बाद आता है। सही है। तो इनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी टोटल कितना है, और टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना स्टार्ट करो। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 ऐसे ही फिलअप करते हैं ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 कितने हो गए, 4 4 8 हो गए। तो सिग्मा स्टार 2s, और इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा पाई 2px, पाई 2px2 पाई 2py पाई 2px। हाँ 12 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 8 10 2 12 हो गया। हुआ। सही हुआ क्या, इसे देख लो। 1s ये 1s एक बॉन्डिंग बनेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग, और 2s के लिए भी सेम, एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग। टू एस और 2px 2py दोनों सेम रहेंगे। 2px तीनों रहेंगे, पहले आएंगे 2px 2py, इसके बाद आएंगे सिग्मा 2pz, और छोड़ो ये ऑर्डर छोड़ दो, ये बस इतना याद रख लो कि पाई 2px इजिकल टू पाई 2py, और ये सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन को फुल मतलब फिलअप करेंगे तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है,
तो एक एक फिलअप कर दो। इसमें 2 आ गए, इसमें भी 2 आ गए। यहाँ पे देखा था ना मैं, 1s में 2 आ गया, 1 स्टार में 2 आ गया, तो सिग्मा 2s में भी 2 आ गया, सिग्मा स्टार टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे एक एक पहले फिलअप कर देते हैं, एक एक पहले फिलअप करते हैं, हुंस रूल के अकॉर्डिंग फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं। तो जब पेयरिंग करेंगे पाई टू पी एक्स में 2 हो जाएगा और पाई टू पी वाई में भी 2 हो जाएगा। टोटल कितना हुए? 2 4 6 8 10 12, 10 12। और यहाँ तक तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो जाएगा नहीं। यहाँ तक जब नहीं जाएगा तो इनके बॉन्ड ऑर्डर कितने हो जाएंगे? हाफ इंटू बॉन्डिंग में कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में देखो, ये बॉन्डिंग में 2 और ये वाले बॉन्डिंग में 2 2 2 4 और ये वाले दोनों बॉन्डिंग में 2 4 6 8, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। सही है, टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन। और एंटी बॉन्डिंग में कितना है? एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 एंटी बॉन्डिंग, यहाँ पे भी 2 एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग पे 4 हो गए। तो हाफ इंटू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2। 2 आया इसका बॉन्ड ऑर्डर, 2 आया किसका बॉन्ड ऑर्डर, किसका? कार्बन मॉलिक्यूल का, C2 का 2 आया। मतलब कार्बन जो है, जो C2 मॉलिक्यूल है, वो आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके ऐसे मॉलिक्यूल में रहते हैं, डबल बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल जो है ओवरली डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? देखो, क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है? नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मतलब मैग्नेट का इस पे कोई असर नहीं होगा। सही है, इतना सही है। अच्छा, अभी तक तो हमने 14 के ऊपर वाले, 14 और 14 से लेस वाले मॉलिक्यूल पे देखा था। एक 14 के ऊपर वाले भी देख देते हैं, 14 के ऊपर वाले भी देख देते हैं। जैसे N2 हो गया, N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल टोटल इलेक्ट्रॉन 7 + 7 इज इक्वल टू 14। वैसे ये 14 है तो इस पे वो वाला ऑर्डर, पहला वाला ऑर्डर ही फॉलो होगा। जब ऑक्सीजन पे आएंगे तो ऑक्सीजन पे देखेंगे, तो ऑक्सीजन पे आएंगे तो यहाँ पे सिग्मा, मैं अभी वो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये 14 है तो पहले क्या आएगा? पहले पाई टू पी एक्स आएगा, बाद में सिग्मा टू पी आएगा। जो पहला वाला ऑर्डर होता है था, हमने वापस चेक करो, वापस चेक करो नोट, तो वो वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्या आएगा? सिंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, पहले आएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स 2 इज इक्वल टू पाई टू पी वाई 2। ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। सही है? नहीं, कैसे 14 कैसे? 12 इलेक्ट्रॉन हुए ना, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 8 8 10 12 10 12। और इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2, इसके बाद आएगा सिग्मा 2pz2। तो जब सिग्मा 2pz2 आएगा तो इसके बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? ये वाला बस ये दोनों का मैं रख देता हूँ, 2s के लिए दे रखता हूँ, 2s पे 2s भी रख देता हूँ, सिर्फ 2pz के लिए। 2pz के लिए पहले आता है सिग्मा क्या? पाई 2px। देखो ये दोनों हैं, ये p का है, ये p का है, तो यहाँ पे आएगा क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा सिग्मा 2pz, और सॉरी ये बॉन्ड नीचे ही होता है। फिर आता है पाई स्टार, फिर आता है इसे
पी के लिए बना दिया मैंने, नाइट्रोजन पी के लिए बना दिया। जब पी के लिए बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये होगा पाई टू पी एक्स, ये पाई टू पी वाई, ये सिग्मा टू पी जेड, और ये पाई स्टार टू पी एक्स, और ये पाई स्टार टू पी वाई वाई, और ये सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो ये वाला सिर्फ देखेंगे, ये वाला जो पी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये तो दोनों तो कैंसिल आउट हो गए ना, कैंसिल आउट हो गए, ये इसमें 4 इसमें 4, 1s में 4 और 2s में 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें देखेंगे क्या ना, इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और सिग्मा 2p जेड पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग पे। तो टोटल बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू of N2 is equal to हाफ इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितना है, बॉन्डिंग ये 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल। 10 माइनस कितने हुआ एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में 4 हो गया, 4 हो गया, ये वाला 2 एंटी बॉन्डिंग, ये वाला 2 एंटी बॉन्डिंग, ये तो सब बॉन्डिंग है ना, ये सब बॉन्डिंग है। तो स्टार वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग है, स्टार वाला में 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू 6 इज इक्वल टू कितना 3। तो N2 जो बनाएंगे मॉलिक्यूल, इसके बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, यानी कि 2 नाइट्रोजन आपस में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे N2 मॉलिक्यूल में। क्लियर हो गया। और N2 मॉलिक्यूल सिंस यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो N2 मॉलिक्यूल हो जाएगा डायमैग्नेटिक। मैग्नेटिक, इतना सही है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया ना, इसलिए थोड़ा स्पीड जाना पड़ता है, और धीरे धीरे तो स्पीड बढ़ेगा ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। और फिर हम देखेंगे O2 मॉलिक्यूल के लिए। ये लास्ट एग्जांपल है, अभी तक हमने जितना देखा वो 14 और 14 से लेस वाले थे, और ये वाला जो हो गया तो O2 का कितना है, O2 का 8 8 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रेटर देन 14। तो ग्रेटर देन 14 मतलब जो सेकंड वाला ऑर्डर हमने देखा था जिसमें पाई सिग्मा 2pz पहले आया था, 2s के बाद सिग्मा 2pz पहले आया था, वो वाला ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेंगे। सही है, वो वाला ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देख लो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा 2s के बाद सिंस यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो सिग्मा 2s के बाद कौन आएगा, सिग्मा 2pz आएगा। ये याद रखने वाली बात है। ये कैसे आया ये हम हायर क्लासेस में देखेंगे कैसे आया, कैसे मिक्सिंग हुआ ऑर्बिटल्स के, मिक्सिंग हुआ और मिक्सिंग होने के बाद जो सिग्मा 2pz है जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाता है ना तो ऑर्बिटल के मिक्सिंग हो जाता है। तो ऑर्बिटल के मिक्सिंग होता है तो हम आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे इसको कि कैसे सिग्मा 2pz की एनर्जी लोअर हो गया और वो पाई 2px और पाई 2py के नीचे आ गया। ठीक है, सिग्मा 2pz2 और इसके बाद आएगा पाई 2px2 और इज इक्वल टू पाई 2py2। ये वाला ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। कितने फिर 4 4 8 10 12 14 और यहाँ पे 16 चाहिए ना, तो पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2py में 1। इसमें 1 1 क्यों, इसमें 1 1 क्यों, क्योंकि ये जो पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p है इनकी एनर्जी इक्वल है, ये दोनों एक लेवल पे रहते हैं। तो होल्स रूल के अकॉर्डिंग इनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, इसके बाद जाके पेयरिंग करेंगे। तो इसलिए हम इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो ये दोनों को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ 2p वाला जो देखते हैं इनका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना देते हैं, समझने के लिए आसान होगा। ये दोनों तो कैंसिल कर जाएंगे ना, इसमें 2 इसमें 2, तो 4 4 8 हो गई। बाकी जो 2p वाला
एनर्जी प्रोफाइल है वो हम ड्रॉ करेंगे इसमें। जब ड्रॉ करेंगे तो 2p में 3 होता है, 3 होते हैं 2p में, सही है। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले सबके एनर्जी कम किसका है? 2pz का, सिग्मा 2pz का। और इसके बाद आएगा पाई 2px और पाई 2py, ठीक है। और इसके बाद आएगा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। इसके बाद सबसे ऊपर कौन आएगा? सिग्मा स्टार 2pz, सही है इतना। ये 2p के लिए। और 1s और 2s के लिए मैं एनर्जी प्रोफाइल बना नहीं रहा हूँ, वो आप खुद बना लेना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा बुक देख लेना, हो जाएगा। 2p और 2p इतना हुआ। जब हुआ तो यहाँ पे सिग्मा 2pz और ये हो गया पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py और ये हो गया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। तो इलेक्ट्रॉन इसमें 2, इसमें एक, इसमें 2 और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गया वो हो गया पाई स्टार 2px में 1 और पाई स्टार 2px में 2py में 1। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो पहले इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, जिसके बाद अगर बचता है तो पेयरिंग होगा। तो इसी में खत्म हो गया, इसी में हमारा 16 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। जब खत्म हो गया अब देखते हैं कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और एंटीबॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे किसके? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो देखो बॉन्डिंग में कितने हैं? बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 5 है, 5 to 10। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 माइनस एंटीबॉडी में कितने हैं? ये एक, ये एक और ये एक, ये एक, इसमें 2 2 4 5 6 हो गया ना, 6 हो गया। तो हाफ इंटू 4, हाफ इंटू 4 मतलब 2। तो ऑक्सीजन के बॉन्ड ऑर्डर होता है 2 निकल के आ गया बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में डबल बॉन्ड, यस। तो बॉन्डिंग में हो गया, बॉन्डिंग में 10 माइनस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू 4, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया कितना? 2। तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है यहाँ पे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखा तो फिर वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद आप बहुत सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना और ऐसे वाले मॉलिक्यूल भी देखना जिनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर होगा, 15 या फिर उससे ज़्यादा होगा। तो वो दूसरा वाला एनर्जी ऑर्डर फॉलो करना जिसमें 2pz पहले आता है, 2s के बाद 2pz पहले आता है, वो वाला एग्जाम्पल बहुत सारा प्रैक्टिस करना। और रेफरेंस के लिए एक अच्छा सा बुक देख लेना। और एनसीईआरटी तो रहेगा ही टेक्स्ट बुक के लिए, वो तो स्टैंडर्ड है। और रेफरेंस के लिए किसी अच्छी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल देखना, तो उसमें क्लैरिटी आ जाएगा। और जब क्लैरिटी आने लगता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतनी कॉन्फिडेंस आएगा जब एग्जाम में बैठोगे। और जो लोग बोर्ड में ये करते हैं उनके लिए सब्जेक्टिव होता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। जे नीट वालों को तो कोई टेंशन नहीं है, कोई लिखने का कोई मतलब ऐसे लैंग्वेज का कोई टेंशन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फंडामेंटल्स क्लियर रखो, बाकी सब सही हो जाएगा। अभी तक हमने कार्बन और हीलियम, हाइड्रोजन ये सब देखा था और 14 इलेक्ट्रॉन के ऊपर वाले ऑक्सीजन भी देख लिया, ऑक्सीजन कैसे पैरामैग्नेटिक है देख लिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा होगा। तो ये वाले एनर्जी ऑर्डर को फॉलो करके इनके बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना और इनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में लिखना। अच्छा सपोज मान लो कि मैं यहाँ पे O2 प्लस लिख दिया, O2 प्लस लिख दिया। जब O2 प्लस लिखेंगे तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ से जाएगा?
जो सबसे हायर एनर्जी है, जो सबसे हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, उसी में जाएगा, उसी में जाएगा ना। तो इसको बोलते हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो। ठीक है, तो जब एनर्जी जिसके हायर होता है, जो ऑक्युपाइड होता है लार्जेस्ट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब कोई भी मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हम होमो से निकालते हैं। तो जब होमो से निकालेंगे, यहाँ पे होमो कौन है, ये है π2px और π2py। तो जब O2 को प्लस बना देंगे, सपोज किसी एग्जाम में ये पूछेगा कि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ, बॉन्ड ऑर्डर बताओ O2 प्लस का। तो O2 प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कहाँ से जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग तो 10 ही रहेगा, एंटी बॉन्डिंग से निकाल रहे हैं ना हम, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं O2 प्लस के लिए। तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 10 रहेगा तो एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 के जगह पे 5 लिख देना, 5 लिख देना। तो यहाँ पे हाफ इंटू 5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5 किसके, O2 प्लस में। अगर यहाँ पे मान लो मैं O2 माइनस लिखता हूँ, तो O2 माइनस लिखता हूँ तो O2 जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। O2 प्लस हुआ तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया था। जब O2 माइनस होगा तो इसी में हम एक, अच्छा तो O2 माइनस होगा तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, O2 माइनस। तो हाफ इंटू बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्डिंग में तो 10 ही रहेंगे, बॉन्डिंग में तो 10 ही रहेंगे। 10 माइनस ओरिजिनली क्या था, O2 में 6 था, तो 6 था, तब यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, मतलब हाफ इंटू 3 = 1.5। तो ये जो O2 माइनस है, इसके बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। और मान लो O2 2 माइनस हुआ तो, 2 माइनस हुआ तो इसमें क्या होगा, होमो में ऐड हो जाएंगे। होमो में एक इलेक्ट्रॉन थे ना, π2px में एक और π2px में py में एक। तो जब 2 माइनस होगा तो 2 और इलेक्ट्रॉन ऐड करनी है। तो जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल है उसी में ऐड करेंगे। और यहाँ पे O2 के केस में क्या हुआ, हाईएस्ट ऑक्युपाइड क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग होता है। जब एंटी बॉन्डिंग होता है तो एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे, लेकिन बॉन्डिंग में तो वही 10 रहेगा ना। तो एंटी बॉन्डिंग में ओरिजिनली 6 थे, मतलब 2 और ऐड कर दो, 8 हो जाएगा। O2 2 माइनस के केस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर उससे हाफ इंटू 2 मतलब 1। तो O2 2 माइनस के केस में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, मतलब ऐसे रहेंगे, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, एक के ऊपर माइनस, एक के ऊपर माइनस, वो सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ तक हमने देख लिया ऑक्सीजन के केस में। अगर यहाँ पे O2 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, O2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर हुआ कितना, O2 प्लस में तो वहाँ पे 5 था ना, तो 2.5 था। और O2 माइनस में 1.5 है, और O2 2 माइनस में 1 है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है, बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में। तो ये आप कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर निकालना सही हो गया। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी देख लेना जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, है ना। इससे पहले अगर कर लोगे तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बोर्ड वाले के तो वो तो लिखना पड़ेगा पूरे लैंग्वेज में, लेकिन जेई और नीट वाले जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी छोटा बड़ा जो रह गया, बाकी छोटा एग्जाम्पल मतलब और कोई टॉपिक बचता है तो ये होता है फेजांस रूल बच गया और ड्रैगोस रूल बच गया, और पोलैरिटी के बारे में बात कर लेंगे हम फेजांस रूल में। पोलैरिटी, डाइपोल मोमेंट, ये सब बारे में, आयोनाइजेशन, जैसे पोलराइजेबिलिटी क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, ये सब फेजांस रूल में डिस्कस करेंगे। तो बाकी एक छोटा सा वीडियो बना लूँगा उसमें। और बॉन्ड पैरामीटर कुछ जानना बाकी रहेगा, जैसे बॉन्ड एनर्जी हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल, और ये सब बॉन्ड पैरामीटर थोड़ा बहुत जानना बाकी रहेगा। बाकी केमिकल बॉन्डिंग में और कुछ ऐसा मेजर कुछ बचता नहीं है, सारे के सारे चैप्टर तो टॉपिक तो ख़त्म हो ही गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो
हेजिटेशन मत करना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, डाउट्स नहीं आने चाहिए भाई। मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि देयर शुड बी नो डाउट इन योर माइंड। तो जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं मन में, तो उनको मैं पहले ही एड्रेस कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, आप वहाँ पे लिख के पूछ सकते हो, ठीक है, सही है।